नमस्कार दोस्तों, आपको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत याद होगा, जिसमें अकबर की सेना और विक्रमादित्य हेमू की सेना आमने सामने थी। और विक्रमादित्य हेमू की सेना अकबर की सेना से लगभग कई गुनी और शक्तिशाली थी। और इस युद्ध के प्रारंभिक दौर में हेमू की सेना ने काफी बढ़त भी बनाया था, लेकिन तभी एक तीर हेमू की आंखों में आके लगती है और उनके सैनिकों के बीच में एक खबर जाती है कि सेनापति मारा गया। उसके बाद पूरी की पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है। उसके बाद युद्ध के परिणाम बदल जाते हैं और हेमू के आंखों में तीर लगना कोई संयोग नहीं था। वह अकबर के सेनापति के द्वारा अपने कुशल तीरंदाजों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि हेमू के आंखों में ही निशाना लगाओ। और इस एक कुशल रणनीति के कारण पूरा का पूरा युद्ध का रिजल्ट बदल गया। और इस तरह का स्ट्रैटेजी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी काम आता है। अगर किसी सेनापति के सामने अपना मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया जाए तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला, सेनापति के हार जाने के बाद उनके वोटरों में एक बहुत गलत संदेश जाता है। और दूसरा, जब सेनापति के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा रहता है तो सेनापति को अपने चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, जिससे वे दूसरे क्षेत्रों में वे कम समय दे पाते हैं। कुछ ऐसा है स्ट्रैटेजी बीजेपी ने 2014 से अपनाया है, और जिसकी शुरुआत बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की सीट से राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को खड़ा करके किया। हालांकि उस चुनाव में स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने उनको दिशा निर्देश दिया कि आप अमेठी में बने रहें। और जिसका परिणाम ये निकला कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी लगभग 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी से हार जाते हैं। और अमेठी से राहुल गांधी का अपने परंपरागत सीट से हार जाने के कारण उसका दुष्प्रभाव आज तक दिखाई दे रहा है। आज 2024 के लोकसभा के चुनाव में रायबरेली और अमेठी के सीट से नॉमिनेशन का लास्ट डेट 3 मई है, और आज 2 मई तक उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे का कारण एकमात्र है कि अमेठी और रायबरेली के सीट से फिर से हार जाने का डर है। और इस तरह का प्रयोग बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भी कई सारे सीटों पे की थी, जैसे मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर, रायबरेली, अमेठी, गुना, तेलंगाना के निजामाबाद सीट पे। हालांकि बीजेपी को कुछ सीटों पे सफलता मिली, जैसे गुना के क्षेत्र पे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे, निजामाबाद के सीट पे केसीआर की बेटी, तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता चुनाव हारी, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हारे। हालांकि कुछ सीट जैसे रायबरेली, आजमगढ़, रामपुर का चुनाव बीजेपी 2019 में हार गई, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी उस समाजवादी पार्टी के गढ़ को जीत लिया। और उसी तरह का स्ट्रैटेजी बीजेपी ने एक बार फिर से 2024 के चुनाव में भी कुछ सीटों को चिन्हित करके अपनाया है। जैसे मैनपुरी से एक बार फिर से डिम्पल यादव के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी, योगी सरकार में इस समय कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह, जो पहले समाजवादी पार्टी के ही सदस्य थे। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को एक बार फिर से चुनाव लड़ाया गया है। पिछली बार उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ केवल 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारा था। उसके पहले रायबरेली से सोनिया गांधी हमेशा 3 लाख से ऊपर के मार्जिन से चुनाव जीतती आई थी, और पिछले चुनाव में वो मार्जिन 1.5 लाख के आसपास आ गया है। उस मार्जिन के कम होने के कारण ही गांधी परिवार के सदस्य रायबरेली से फिर से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उनके खिलाफ भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा का ही सीट जीतने में सफल हो पाई थी, और बीजेपी की निगाह इस बार उस सीट पे भी बनी है। और चौथा, सबसे दिलचस्प, इस बार तेलंगाना के हैदराबाद के सीट से बीजेपी ने ओवैसी के सामने माधवी लता को खड़ा किया है। माधवी लता के बारे में मैं आपको बता दूं, माधवी लता पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। वे कई सारे हॉस्पिटल चलाती हैं। उसके अलावा उन्होंने 3 तलाक से प्रभावित महिलाएं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से वह मुस्लिम महिलाओं में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। हालांकि हैदराबाद की सीट की डेमोग्राफी ओवैसी के पक्ष में है, क्योंकि वहाँ पे 60% मुस्लिम और 40% हिंदू हैं। हालांकि इसके बाद भी माधवी लता काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके पहले ये सीट ओवैसी के लिए काफ़ी आसान हुआ करता था, लेकिन इस बार ओवैसी को घूम घूम के गलियों में माधवी लता के खिलाफ प्रचार करना पड़ रहा है। ओवैसी के लिए इस सीट इस बार कितना कठिन है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवैसी को इस बार बीफ की दुकान के सामने खड़ा होकर बीफ जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह बीजेपी 2024 के चुनाव में भी 2019 के तरह ही अपोजिशन पार्टी के सेनापतियों को हराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होता है कि बीजेपी को इसमें सफलता मिलती है कि नहीं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।